नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी, दी न्यूज पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीक है और जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल शुरू हो गया है, माहौल गर्म हो रहा है। 6 महीने बाद ही चुनाव है और इन सबके बीच आपने देखा कि अफगानिस्तान में जिस तरह से गतिविधियां हो रही है और उत्तर प्रदेश में ही अभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हुआ और उनको भी लेकर उनके अंत्येष्टि में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के न पहुंचने पर सोशल मीडिया में तमाम बातें चल रही है। जिस तरीके से ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दिया था कि भारत में अफगानिस्तान से ज़्यादा लोग असुरक्षित है। तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या संत समाज सोचता है, क्या इन लोगों की राय है। सबसे पहले तो महाराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी का निधन होता है, कल्याण सिंह जी का, और पूर्व मुख्यमंत्री उनके निधन में अंत्येष्टि में नहीं पहुँचते, यहाँ तक कि मायावती जी भी पहुँचते हैं और सोशल मीडिया में लेकर काफ़ी लोग नाराज है। किस प्रकार से आप देखते हैं इसे? ऐसे लोगों की बात जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता की भरोसा नहीं, ऐसे लोगों की आपने बात कर दिया जिसके जो उनके अब्बा जान है वो भी विश्वास उनके ऊपर नहीं करते। ऐसे लोगों का आपने बात कर दिया जो पिता तुल्य चाचा को धक्का मार के किनारे कर दिया। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करना कि वो हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी के अंत्येष्टि में पहुँचे। उनके पहुँचने से तो और किड़किड़ी हो जाती, क्योंकि उनका अपमान होता। क्योंकि कल्याण सिंह जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कुर्सी को तिलांजलि दे दिया और अखिलेश जी के अब्बा जान मुल्ला मुलायम सिंह जी जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, लेकिन कल्याण सिंह जी ने क्या कहा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। और मुल्ला मुलायम ने क्या कहा कि 1000 राम भक्त नहीं, अगर 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीना गोली से छलनी कर देता। तो बताओ, उसका बेटा अखिलेशुद्दीन, उनके बारे में आप ऐसे अपेक्षा करते हो, ऐसी कामना करते हो वो ऐसे महापुरुष के अंत्येष्टि में जाएं? ये दुर्भाग्य है। लेकिन कह तो रहे हैं कि राम हमारे भी आपसे ज़्यादा बड़े हिंदू है। जिस मीडिया के बातचीत में आप बैठे हुए थे वहाँ वो भी थे और वो भी कह रहे थे कि हम तो राम भक्त बहुत ज़्यादा हैं, योगी से जिससे भी बड़े राम भक्त हैं और इस तरह के चीज़ कार्यों में पहुँचते नहीं हैं। देखिए, राम भक्त का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता, हर हिंदू राम भक्त है, लेकिन हर हिंदू ने देखा कि उनके अब्बा जान अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाया। हर हिंदू ने देखा कि अयोध्या में भगवान राम को टेंट में रखने का श्रेय उनको जाता है। हर हिंदू ने देखा कि बाबर के पक्षधर कौन, अखिलेशुद्दीन मुल्ला मुलायम सिंह यादव। हर हिंदू ने देखा कि जिस प्रकार से टोपी पहनकर हिंदू जनमानस को टोपी पहनाने का काम उन्होंने किया, हर हिंदू ने देखा। तो कैसे हम मान लें कि योगी से भी बड़े राम भक्त हैं? इसके नाते वो हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम करे। अभी तक तो हिंदू नहीं थे। जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था तब तक वो क्यों नहीं अयोध्या का नाम लेते थे? कभी अयोध्या आए? अब तो राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आ गया तो कहा कि अरे राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, हम भी जाएंगे राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए अपने अब्बा जान के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। अखिलेशुद्दीन ने यही कहा, मुल्ला मुलायम सिंह जी के साथ में मैं भी जाऊंगा, आपकी टोपी नहीं पहनूंगा, आपकी चंदन लगा के जाऊंगा। यह परिवर्तन कैसे हुआ? यह परिवर्तन हुआ जो यहाँ देख रहे हैं, हजारों राम भक्त जो दर्शन कर रहे हैं, इन राम भक्तों की पुण्य प्रताप है। उनके ये डर बस बोल रहे हैं। ये अखिलेशुद्दीन जी का भाषा डर बस है, ये मुल्ला मुलायम सिंह जी का भाषा ये डर बस है, यह स्वाभाविक नहीं है। अभी तक तो वो बाबर के पक्षधर थे, अब कैसे राम के पक्षधर हो गए? अब कैसे कहने लगे कि नहीं हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं? अगर ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ओरिजिनल हिंदू हैं, सही में राम भक्त हैं, अगर सही में हमारे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ओरिजिनल वंशज हैं, डंके की चोट पे कहते हैं को घोषणा पत्र में डालें कि हमारी सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में बनेगी मैं वैसे ही मथुरा की जन्मभूमि में बनाऊंगा। जिस प्रकार से विश्वनाथ कॉरिडोर का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो डंके की चोट पे कहें कि मैं मुसलमानों से बात करके वहाँ जो मस्जिद हटवा दे रहा हूँ। अगर ओरिजिनल हिंदू हैं तो करें, क्यों नहीं करते? करके दिखाएं। अगर मैं अखिलेशुद्दीन जी से पूछ रहा हूँ, मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे से मैं सवाल पूछता हूँ, अगर सही में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के वंशज हैं तो ये काम करें।
अच्छा, एक चीज़ और चीज़ हम आपसे रोकना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग बयान देते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई लोग के पेट में दर्द भी हो जाता है और वो कहते हैं कि ये भाजपा के प्रवक्ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या भाजपा के प्रवक्ता है या फिर सनातन संस्कृति के प्रवक्ता है? जो भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए विपक्ष के भी लोग अगर आते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, इस पर बात करेंगे, तो क्या आप लोग उनका समर्थन करेंगे? नहीं, आप ये बताओ, बाबर कौन था? विदेशी लुटेरा, आक्रांता, बलात्कारी लुटेरा, लाखों माँ बहनों की इज्जत लूटी, लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस का धर्मांतरण कराया, कत्लेआम क्या लूटा। अगर मैं ये कहूँ कि बाबर लुटेरा था, आक्रांता था, तो बताओ हम भाजपा के प्रवक्ता हो गए। मैं कह दूं बाबर तो अखिलेश उद्दीन के दादा थे, ताऊ थे। मैं कह दूं मुल्ला मुलायम सिंह के परबाबा थे बाबर, तो वाह बहुत सुंदर, हाँ मेरे परबाबा थे, ये कहें तो इसके नाते उनको तकलीफ होता है। उनको लगता है कि बाबा शुद्ध रूप से एक किसी पार्टी का प्रचार करा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का पुरोधा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा, जो सनातन धर्म संस्कृति की बात करेगा, साधु संत उसी के लिए। हम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी मजहब के नहीं, हम साधु हैं। हिंदू जो भी हमारे लिए, सारा हिंदू हमारा है। ये सड़े हुए जातिवाद में किसी को, हिंदू को पढ़ना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, ये तो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था व्यवस्था चलाने के लिए। जैसे मेरे यहाँ व्यवस्था है, अभी मैं आपके साथ भाषण दे रहा हूँ, मैं लोगों को संबोधन कर रहा हूँ, वही पुजारी है वो लड्डू चढ़ा रहा है, वही एक पुजारी है जो घंटी डुला रहा है, वही पुजारी है गुरु जी की सेवा में। तो सबकी व्यवस्था अलग अलग की गई है, बनाई गई है। इसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, इसके लिए नहीं बनाई गई थी कि अरे नहीं ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बाबू साहब, इसके लिए वर्ण व्यवस्था नहीं बनी थी। इसके नाते अगर अखिलेश उद्दीन को पेट में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए। मैं तिरंगे की सम्मान की बात करता हूँ, हम सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हम हिंदुओं के उत्थान की बात करते हैं, हम देश कैसे पावरफुल हो वो बात करते हैं, हम देश तोड़ने की बात नहीं करते, हम किसी टोपी पहनकर टोपी पहनाने की बात नहीं करते। इसके नाते उनके पेट में दर्द होता है। अखिलेश उद्दीन को, मुल्ला मुलायम के बेटे को तो होने दीजिए, मुझको कोई परवाह नहीं। आपको परवाह नहीं है, लेकिन जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप बैठे थे उसी में एक बात कही जाती है कि हम अपने आने वाले नस्लों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लोगों ने तोड़ दिया और वहाँ ये मंदिर बन रहा है। ये किस तरह का बयान हो जाता है? नहीं, उस दिन का घटना दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं भी मौके पे बैठा हुआ था। मुझको अपार दुख और मुझको अपार कष्ट है अपने आप के ऊपर गलानी होती है कि बताओ, मुझको रहते हुए एक आतंकवादी जो कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा, और एक नहीं कई पुश्तों तक जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिया। जिस प्रकार आरएसएस के कार्यकर्ता ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी है, धारा 370 35A को ख़त्म किया और पूर्ण स्वतंत्र किया जम्मू कश्मीर को, वो काम किया 70 वर्षों में। उसी प्रकार एक नहीं 1000 वर्ष लगे, मैं वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर और बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ऐसा कहता है। वहाँ पर मैं भी बैठा था। ये मेरे लिए दुर्भाग्य का वो दिन था, सबसे बड़ा काला दिन था, सबसे बड़ी खराब दिन था उस दिन का हमारा, जिस दिन मैं उस डिबेट पे बैठा था और एक आतंकवादी असवरुद्दीन ओवैसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो ओवैसी शुद्ध रूप से मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है, पूरे देश को मुसलमानों को आतंकवादी बनाने पे तुला हुआ है। ओवैसी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर अपनी वोट की सत्ता हथियाने के लिए वोट बैंक मुसलमानों को बनाना चाह रहा है। इसके नाते वह राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध करता है और कुछ भी नहीं। बताओ, राम जन्मभूमि मंदिर जब हम कहे कि राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, तब राजनीतिक दल के लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि आस्था से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो मैंने साक्ष्य दिया, एविडेंस दिया, प्रमाण दिया। मुझको राम जन्मभूमि फ्री में नहीं मिला, लाखों राम भक्तों ने कुर्बानी दी, स्वयं सेवक के कार्यकर्ता ने शहादत दिया, हिंदू जनमानस ने बलिदान किया अपने आप को। उसके बाद 500 वर्ष लगे हमको राम जन्मभूमि मंदिर बनाने में, तब जाके आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। मैं ओवैसी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1000 पीढ़ी तुम्हारा क्यों नहीं खप जाए, फिर भी तुम अब राम जन्मभूमि मंदिर नहीं तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बात
बात ये भी है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद या फिर इसकी ढांचा, और ऊपर से अफगानिस्तान में जो गतिविधि हो रही है वो बता रहे हैं कि भारत में लोग असुरक्षित है। जो राम मंदिर का फैसला था वो तो माननीय न्यायालय का था, और अफगानिस्तान में जो गतिविधि तालिबान की हो रही है उसे सही बता रहे। आखिर ये भारत के न्यायालय को नहीं मान रहे, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहे, सर्वोत्तम न्यायालय को नहीं मान रहे, आखिर ये मानेंगे किसको? बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ा है, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी भाव विचारधारा है। अब देखिए, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं, अफगानिस्तान में ईसाई नहीं, अफगानिस्तान में सिख नहीं, अफगानिस्तान में बौद्धिस्ट नहीं, अन्य मजहब धर्म के लोग नहीं। कौन है वहाँ पर? तो खाली मुसलमान। अफगानिस्तान में खाली मुसलमान, तेल फ्री अफगानिस्तान में। और जो हम यहाँ 4 व्हीलर 50 लाख में खरीदते हैं, 40 लाख में खरीदते हैं, वहाँ मुश्किल से 2-3 लाख में मिलते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ मुसलमान ही हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ मुस्लिम बहनों के साथ अभद्र बर्ताव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ मुसलमान काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू है, और तालिबानी आतंकवादी जिस प्रकार से अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का ओवैसी आतंकवादी क्या कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। अब बताओ, इतना सम्मान मुसलमान को यहाँ। अब मैं अयोध्या की बात करता हूँ। अयोध्या में मुश्किल से 2000 मुसलमान हैं। ये अयोध्या, मैं पूरे ज़िले की नहीं बात कर रहा हूँ, ये अयोध्या की बात कर रहा हूँ, अयोध्या शहर की बात कर रहा हूँ। 2000 मुश्किल से मुसलमान हैं। मस्जिद 17 हैं। हर एक मस्जिद पर माइक लगे देखेंगे, किसी भी प्रकार को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप बताओ, क्या मक्का मदीना में भी ऐसा है क्या? कोई हिंदू है, कोई हिंदू का मंदिर है, कोई हिंदू माइक लगा के भाषण संबोधन कर सकता है क्या? नहीं। बताओ, धर्म नगरी है अयोध्या, जहाँ साधु संत, भगवान की जन्मस्थली, वहाँ ये स्थिति है। इससे ज़्यादा सहज स्वीकार करने वाला धर्म सनातन धर्म, जिसने सबको गले लगाया, चाहे किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदुओं ने सबको गले लगाया। बताओ, सनातन धर्म संस्कृति एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म किसी प्रकार हो उसका नाश हो, धर्म किसी प्रकार हो जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणी मतलब मनुष्य, विश्व का कल्याण हो। ये कौन कहता है? हम कहते हैं। तो भगवान की आरती करते हैं, आरती करने के बाद हम लोग ये बोलते हैं, और कोई धर्म है ही नहीं, सब मजहब है। और किसी मजहब में ऐसी भाव हो तो बताओ। और मजहब में है ना कि आप गला काटो, ये काफिर है, ये मेरे धर्म को नहीं मानते, इनकी गला रेत दो, गला काट दो। वो जब अपने धर्म के नहीं हुए, अपने जाति के नहीं हुए, तो मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के लोगों से, अगर तुमको अफगानिस्तान में शरण नहीं मिला, तुम धर्म परिवर्तन करो, भारत आओ। जिस प्रकार तुम भारत आ रहे हो, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वैसी नहीं, ओवैसी तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे कुल खानदान के लोग किस प्रकार भाग के हिंदुस्तान आ रहे हैं। 56 देश मुस्लिम कंट्री है, कोई क्यों नहीं गले लगाता? कोई क्यों नहीं गले लगा रहा है? तुम हिंदुस्तान में हो, यहाँ कानून का राज है, जिसके नाते तुम्हारी ये भाषा ऐसी है। नहीं तो अगर तुम अफगानिस्तान में होते, तुम्हारा सर कलम हो गया होता। इसके नाते मैं कहता हूँ, अभी भी तुम होश में आ जाओ। तुम यहाँ के जो संविधान है, जिस संसद भवन के तुम पुजारी हो, उस पुजारी का अनुरूप रहो, आतंकवादी का अनुरूप मत रहो। चलिए, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले बार तो कह रहे हैं कि कम था, इस बार 400 पार, और जिस तरीके से महंत जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब भारत में संस्कृति सनातन की बात करनी होगी। हाँ, प्रेम सौहार्द हमेशा बना रहा है। अयोध्या की बात करें, चाहे हैदराबाद की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, हर तरफ भारत को ही लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और जिस तरीके से तालिबानी गतिविधियां भी हो रही है, वहाँ भी लोग भारत में ही देख रहे हैं कि हमें शरण मिल सकता है। और जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं, अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, ये भारत ही है जो शरण दे सकता है। भारत तो ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है, बातें करता रहेगा। जरूरी है कि संत समाज सुरक्षित रहे, धर्म सुरक्षित रहे। बहरहाल बने रहिए, जुड़े रहिए डी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।